So Jai Hind everyone and welcome back to the channel of Race IAS YouTube. I hope that you all are doing good and your preparation is going on very nice. Race IAS wishes you all the best with whatever you are preparing for. और आज चलते हैं यूपी पीसीएस की पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ. We all know that UP PCS is arriving. It is sooner or later going to happen nearly in October. Dates भी आ चुकी हैं. So we will practice कि जितने भी दिन बचे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो कवर किए जाए. रेस आईएएस यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से एक सीरीज लेकर के आ रहा है आप सबके लिए. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. प्लीज सब्सक्राइब द रेस आईएएस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करने के बाद you can find these PDFs and all these informations in the Telegram channel of Race IAS, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So now coming up on the topic. आज जो टॉपिक हम लोगों ने लिया हुआ है that is रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश. बेसिकली उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीजों की हम बात करने वाले हैं. तो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स पे आज हम फोकस करेंगे. व्हाट आर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स? हम सभी जानते हैं that society of India, not only of India, any society can be divided upon based on two categories, that is urban and rural. तो अगर हम अर्बन की स्पेसिफिकली बात करें, the townships if we talk about, तो टाउनशिप्स में जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं. लेकिन वही बात अगर हम रूरल साइट्स की करें, रूरल एरियाज की करें, रिमोट एरियाज की करें, तो पैरामीटर्स जो हैं, पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट वो चेंज हो जाते हैं. So comparing the parameters of rural and urban, दोनों की requirements, दोनों की need जो है वो बिल्कुल भी अलग हो जाती है. And इसीलिए हमें रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं, अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं, because the development in rural areas and urban areas are entirely different from each other. तो आइए चलते हैं टॉपिक के अंदर. This रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश. We all know one basic thing about rural development is कि एक छोटा सा एक जो है पॉइंट आता है नोट करने लायक. अगर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की along with यूपी पीसीएस, तो कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं. सपोजेडली अगर आप इफ यू आर शॉर्ट ऑफ स्कीम्स, अगर आपको उतनी ज्यादा स्कीम्स नहीं मालूम है एंड यू हैव टू कोट सम स्कीम्स इन योर आंसर्स, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को भी आप इम्प्रोवाइज करके कोट कर सकते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स कोलाइड करती हैं, पार्टनरशिप में होती हैं, कोलैबोरेशन में होती हैं. तो जो भी सेंट्रल लेवल पे चल रहा है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इनटू स्टेट्स एज वेल. सो यू कैन देयरफॉर डिराइव अ कंक्लूजन कि आप उसका भी एक इस तरीके से यूज कर सकते हैं. नाउ गेटिंग इनटू द पिक्चर, हम जानते हैं रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स जो भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार जो रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लेकर के आ रही है, उसको पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है रूरल स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये स्ट्रक्चर बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, किस तरीके की लाइवलीहुड होती है, किस तरीके की लिविंग होती है. ठीक है, तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के पास एक काफी डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर है जब हम रूरल एरियाज में आते हैं. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. सो वी ऑल नो द फैक्टर दैट उत्तर प्रदेश is one state where different culture of people, different religion of people, different occupation, different tradition coexist with each other. So we can say कि उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. तो आइए इसके सोशल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम. बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली बेसिक चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए. इट कंटिन्यूज टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रूरल उत्तर प्रदेश. सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अलग अलग कास्ट. जो सोसाइटी है उसका विभाजन किया गया है बेस्ड अपॉन डिफरेंट कास्ट. ईच कास्ट हैज देयर ओन सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड राइट्स. इट आल्सो डिटरमाइंस इंटरैक्शंस, मैरिज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. सो वी नो ऑन ग्राउंड चीजें जो है, कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट नजर आता है हमें. दिस इज वन इशू विद द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश कि कास्ट सिस्टम जो है
कास्ट वेरिएंट चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं, एंड कास्ट वेरिएंट चीजें ही डिफाइन करती हैं कि एक व्यक्ति का सोशल स्टेटस क्या है। इनफैक्ट यही नहीं, आप सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज में, उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में आज भी ये चीजें देखने को मिलती हैं हमें कि ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट है बेस्ड अपॉन द डिफरेंट कास्ट। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, कौन से रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कौन किस जगह पे जा सकता है, कौन किस जगह पे एंटर नहीं कर सकता है, दीज थिंग्स आर स्टिल देयर एग्जिस्टिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। बात करेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम की। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक परिवार के सेवरल जनरेशंस जो हैं एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। द सेम थिंग, system where several generations of family live together under one roof. They share responsibilities and resources under the same roof. बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग की। आप जानते हैं 58% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मतलब कि रूरल पॉपुलेशन का 58% जो है वो केवल और केवल लाइवलीहुड जो है, रोजगार जो है वो खेती बाड़ी से, वो एग्रीकल्चर से लेता है। तो एग्रीकल्चर व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्रीकल्चर की जब हम बात करें, ये एक प्राइमरी जो है ऑक्यूपेशन माना जाता है उत्तर प्रदेश में। लार्ज पॉपुलेशन जो है एंगेज रहती है इसमें। लैंड ओनरशिप की बात करते हैं, लैंड ओनरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल स्टेटस, मतलब कि जितना ज्यादा लैंड आप ओन करते हैं उतना ज्यादा जो है भारी, उतना ज्यादा बड़ा आपका सोशल स्टेटस होता है। बहुत सारे रूरल पॉपुलेशन में a large number of people are actively dependent upon agriculture. अब आगे बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की। वी ऑल नो कि इट इज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक रूरल गवर्नेंस का, जो एक ऐसा गवर्नेंस जो कि रूरल अफेयर्स से डील करता है, और इसमें इलेक्टेड लोकल बॉडीज कॉल्ड पंचायत एग्जिस्ट करती हैं। तो पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पंचायत जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है, जैसे डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एट विलेज लेवल। ये बेसिकली एक चेन है। तो एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्रास रूट लेवल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टेरिटरी। तो ग्रास रूट लेवल में जब आप जाएंगे तो विलेज लेवल इज द की फैक्टर, और विलेज लेवल में ये सारी की सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ चैनल, मेक एन इंस्टीट्यूशन, और ये वही इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज सिस्टम। हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। जेंडर रोल्स एंड विमेन एम्पावरमेंट, ये एक और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। जेंडर रोल्स एंड विमेन एम्पावरमेंट, जहां पे यूपी में अगर हम बात करें तो men and women have different tasks to do. Men and women are supposed to do different things. Men are supposed to go for agricultural activities because it is considered as a primary occupation. और अगर कोई ऐसा है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है तो men are supposed to go out and work. While if we talk about women, women are supposed to sit inside the four walls of house and do some household activities. इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी अगर इन्वॉल्व है तो जो छोटे मोटे एक्टिविटीज होते हैं वो उसमें हेल्प कर देती हैं। तो दिस इज वन थिंग अबाउट जेंडर रोल दैट एग्जिस्ट इन द सिनेरियो ऑफ रूरल एरियाज ऑफ यूपी। अब बात करेंगे रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस की। हम जानते हैं कि मल्टीपल रिलीजन्स का जो है घर है यूपी। यूपी कंसिस्ट ऑफ पीपल, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल विद मल्टीपल रिलीजन, whether you talk about Muslims, whether you talk about Hindus, whether you talk about Christians. So when I am talking about religion, it is an integral part of social fabric, communal harmony और cultural exchange. मतलब ये सब कुछ सारी चीजें हैं that is facilitated by religious and cultural practices in UP. काफी ज्यादा जो है कल्चरल एक्सचेंज भी हमें देखने के लिए मिलता है। आप देखते हैं कि यूपी में जो है प्लेस स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे एक प्लेस आपको दिख जाएगा दैट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स दी आर्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स दैट पीपल आर सेलिंग। ठीक है, तो अलग अलग जो चीजें होती हैं, जैसे एक सेपरेट जगह आपको दिख जाएगी। वी ऑल नो दैट यूपी में अलग अलग, अभी एक रिसेंटली प्रोग्राम आया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हर एक प्लेस, हर एक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट निकल करके आता है दैट कैन बी
other that can belong to other religions as well, Hindu oriented, Muslim crafts, Hindu crafts। तो इन सब सारी चीजों का की अगर हम बात करें तो इसके मामले में बहुत ही ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है। एजुकेशनल चैलेंजेस की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस आज भी यूपी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि रूरल उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक पहली चीज है, लैक ऑफ रिसोर्सेज दूसरी चीज है, और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बाकी के जितने फैक्टर्स हैं ये अलग चीज है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो तीन चीजें हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये तीन बेसिकली एक ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस आज भी यूपी में लैक करता है, एंड दे आर in which educational opportunities are hindered in rural communities। अब बात करेंगे 2011 के सेंसस की, ठीक है, सेंसस सी, ठीक है, 77.7%, ये जो है ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है when I am talking about when you if you want to quote these things into your main answer। तो 77.7% of the total population of Uttar Pradesh और 68.8% of total population of India means the population at national level, ये जो है ये लोग they live in villages। 58% of rural labor force get livelihood through the means of agriculture। So now coming up on the next slide, rural development scheme of उत्तर प्रदेश। सबसे पहला स्कीम जो है हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला स्कीम होने वाला है that we are studying about यूपी, एक सेकेंड, yes, so we are studying about श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा हुआ है रर्बन। रर्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूरल प्लस अर्बन, यानी कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करेंगे लेकिन अर्बन फैसिलिटीज के साथ और अर्बन फीचर्स के साथ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं SPMRM मिशन, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, 2016 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD, ठीक है। इसका एम क्या है? इट बेसिकली एम्स टू डिलीवर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज इकोनॉमिक एंड स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साइड से, के सेंट्रिक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है हमारा स्कीम हो जाता है। इसके पहले यही सेम काम करने के लिए एक और बेसिकली स्कीम जो है वो एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम है पूरा। पूरा वाज लॉन्च्ड इन 2003। इसका फुल फॉर्म है प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। अब बात करते हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका जो विजन है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, यानी कि बहुत अलग अलग विलेजेस हैं, इनका एक क्लस्टर बन गया, एक ग्रुप बन गया। इन ग्रुप का, इन क्लस्टर ऑफ विलेजेस का डेवलपमेंट इस तरीके से करना है टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी, ताकि रूरल कम्युनिटी का एक एसेंस, रूरल कम्युनिटी का एक जो टच है वो भी प्रिजर्व रहे और इक्विटी और इंक्लूसिवनेस पे फोकस करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फैसिलिटीज दैट आर एसेंशियल टू मेक इट अर्बन इन नेचर। यानी कि रूरल टच को मेंटेन करते हुए इसको अर्बन नेचर देने की जो प्रक्रिया है वो जो बेसिकली इसका विजन है। और इसमें बोला जाता है कि इक्विटी और इंक्लूसिवनेस पे फोकस किया जा रहा है। इक्विटी दैट मींस इट इज नॉट इक्वालिटी, इट इज इक्विटी, यानी आपको द पीपल हु डिजर्व थिंग्स वी विल, एक बेसिकली एक ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर इस बॉक्स की बात करें, इसमें अगर चार हम लोगों ने डिविजन किया, so if I talk about 4 people, then 4 people will be getting this is called equality। बट एक ऐसे बॉक्स की बात करें जहां पे हमने कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया, तो पीपल, देयर आर 4 पीपल, ये जो है इसकी इकोनॉमिक जो लाइफ है, इसकी जो अलग अलग चीजें हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ये डिजर्व करता है, ये वाला जो व्यक्ति है वो ये डिजर्व करता है। सो पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिजर्व दे विल गेट द थिंग, ये हो जाता है इक्विटी। और इंक्लूसिवनेस दैट मीन्स दे विल इंक्लूड एवरी पीपल, एवरी क्लास ऑफ पीपल, एवरी सेक्शन ऑफ पीपल। तो ये हो जाता है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। आगे चलते हैं, यूपीएसआरएलएम। यूपीएसआरएलएम की हम अगर बात करें
तो यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है और रजिस्टर किया गया है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसका एम क्या है? बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बिल्ड करता है फॉर रूरल पुअर पीपल टू इनेबल देम टू इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम। किस तरीके से वो अपना हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज करे? थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सो वट एवर दे आर डूइंग, जो कुछ भी उनको प्रोवाइड किया जाए इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कि वो काम, वो लाइवलीहुड जो है वो शॉर्ट टर्म ना हो करके सस्टेनेबल हो और रूरल पुअर पीपल के लिए हाउस होल्ड इनकम के इंक्रीमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे। टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि रूरल पुअर पीपल के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को इजी बनाया गया है। लाइक कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज? माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल प्रोक्योरमेंट। अब बात करेंगे लोहिया ग्रामीण आवास योजना। तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा दैट इट इज अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात करेंगे ये एक फ्लैगशिप स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट वाज लॉन्च्ड बाय अगेन स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर 2022, 2012 एंड 13 from its own resources, यानी कि there is no collaboration with the state government, only there is no collaboration with the central government, only the state government of Uttar Pradesh has through the means of their own resource they have implemented this scheme। यहाँ इस स्कीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बात ये हो रही है कि लोगों को घर प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसे घर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें 2 रूम होंगे, एक किचन along with 1 veranda, एक बालकनी। और यही नहीं, इसके साथ कुछ और भी फैसिलिटीज हैं, यानी कि सोलर पैनल्स एंड बैटरी। हमें पता है कि सरकार इस समय डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी हद तक शिफ्ट कर रही है फ्रॉम केमिकल टू सोलर एनर्जी। तो काफी ये जो सोलर पैनल्स और इसके ऊपर सब्सिडी लगाने का मतलब यही है कि a huge population of people must be dependent upon the electricity that is generated from the solar panels। तो यहीं पे ये जो घर प्रोवाइड करते हैं, इन घरों में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स रखते हैं सोलर पैनल्स एंड बैटरीज along with 3 LED लाइट्स, एक डीसी सीलिंग फैन और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। इतनी सुविधा जो है ये उन घरों के अंदर दे रहे हैं जो रेजिडेंस, जो घर ये लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं अंडर लोहिया ग्राम आवास योजना। आगे चलते हैं। यस, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसे विजन के साथ आया जिस विजन को इम्प्लीमेंट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इट इज टुडे जल जीवन मिशन इज हेवीली इम्प्लीमेंटेड एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ जल जीवन मिशन इन अ वाइड फॉर्म। तो जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जल जीवन मिशन लॉन्च होता है 2019 में और इसमें पर्टिकुलर लीटर ऑफ वाटर लोगों को असाइन किया जाता है। सरकार कहती है कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हम असाइन करेंगे एवरी रूरल हाउस होल्ड को, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो पर डे कितना लीटर पानी यूज कर सकता है? 55 लीटर यूज कर सकता है। इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसका एम क्या है? बेसिकली वाटर सप्लाई सिस्टम को ठीक रखना, जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको ठीक रखना और इंक्लूसिव रखना, यानी कि हर लोग, हर एवरी क्लास ऑफ पीपल, एवरी प्लेस ऑफ पीपल कैन हैव एक्सेस टू द वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर कनेक्शंस का एफिशिएंट होना, यूज ऑफ कंजर्व्ड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर अलॉन्ग विद वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, यानी कि वेस्टेज ऑफ वाटर को कम से कम, मतलब कि there is no, we cannot say कि there is no wastage of water, but the main aim is to reduce the wastage of water and whatever water that has been wasted उसका एक ऐसा प्लान किया जाए उसको कि वाटर ट्रीटमेंट किया जा सके, कंडक्ट किया जा सके। प्राइमरी गोल क्या है? JJM जल जीवन मिशन का प्राइमरी गोल है टू प्रोवाइड ऑल रूरल हाउस होल्ड विद फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये टैब नहीं है, ये टैप है, FHTC। ठीक है, तो हर घर में टैप कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाए बाय 2024। इसमें हमें 5 की फैक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और 5 एक ऐसे एम्स है, 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। सबसे पहला, इंप्रूव्ड हेल्थ कंडीशन ऑफ रूरल कम्युनिटी।
दूसरा, रिडक्शन इन ड्रजरी फेस बाय विमेन एंड गर्ल्स। बेसिकली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा फोकस, टैप कनेक्शन तो है, टैप कनेक्शन इज वन फंक्शन दैट कम्स अंडर जल जीवन मिशन। के अलावा इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है टारगेट बना रही है उन लोगों को, द पीपल हु आर ऑलरेडी फेसिंग सम और द अदर प्रॉब्लम। तो यहीं पे हेल्थ कंडीशन, वुमेन एंड गर्ल्स की बात करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करते हैं, रिड्यूस्ड स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ अपर प्राइमरी लेवल गर्ल्स। आपको पता है कि जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी है इन रूरल एरियाज, दे डू नॉट अलाउ द गर्ल्स टू गो अबव, गो बियॉन्ड दी प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। तो उस एजुकेशन में उसके बाद क्या होता है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं आफ्टर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। सो उसका जो है एक रिडक्शन करना एक प्राइमरी मोटिव। इसी के साथ साथ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल कम्युनिटीज। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना MSGY। तो यहां से आपको वर्ड से क्लियर होगा, ग्राम विकास योजना दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रूरल जो एरियाज हैं वो उनके लिए एक स्कीम सामने निकल करके आती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, कभी भी आपको किसी भी फॉर्म में आप इसको मार्क कर सकते हैं। इवन यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन कोट डाउन इट एज एन एग्जाम्पल of whenever you writing any essay, anything related to such thing। अब इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने ये वाला बेसिकली एक ये योजना चलाई है फॉर द विलेजेस टू प्रैक्टिस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। बॉर्डर विलेजेस जो हैं उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। हम सभी जानते हैं, स्पेसिफिकली अगर एक बात तो वैसे तो दिस स्कीम इज वन स्कीम दैट इज प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश, बट अगर मैं बॉर्डर विलेजेस की बात करूं, ऐसे विलेजेस जो बाउंड्री शेयर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ, तो समटाइम्स दे आर अनएबल टू कम अंडर द इंक्लूसिविटी ऑफ द स्टेट। तो अब जो है उन बॉर्डर विलेजेस की बात की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऐसे गांव जो कि मतलब ऐसे लोग जो मार्टियर्स रहे, जो शहीद रहे हैं, उन लोगों के गांव को गांव न कह करके अब उनको एक नए नाम से जाना जाएगा, दैट इज शहीद ग्राम। शहीद ग्राम में बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और बेसिक फैसिलिटीज बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना आपको पता है, इट मस्ट बी रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो है इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999। ये जो है एक होलिस्टिक प्रोग्राम है दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। इट एनविसेजेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बोलता है कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मतलब बिफोर रीचिंग आउट टू द गवर्नमेंट फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल इश्यूज, आप अपने आप में एक समुदाय बना सकते हैं, एक कम्युनिटी बना सकते हैं। यू कैन मेक ग्रुप्स लाइक SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं फॉर ट्रेनिंग, क्रेडिट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। इस पे जो है इस पे फोकस करता है। सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो 75:25 फंड दी SGSY। बेसिकली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये एक सेंटर और स्टेट का कोलैबोरेशन है, जहां पे 75% ऑफ द फंडिंग इज गिवन बाय सेंटर एंड 25% ऑफ द फंडिंग इज गिवन बाय स्टेट। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CCSS फॉर रूरल हाउसिंग, यानी क्रेडिट कम सब्सिडी स्कीम फॉर रूरल हाउसिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल हाउसिंग फैसिलिटीज to facilitate construction of houses for rural families who have some repayment capacity। आपको पता है कि society has different classes of people. Some people can pay for anything, for any amenities, for any program that government is giving। तो यानी कि ऐसे लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो कोई भी जो असमर्थ हैं, they cannot pay for their house, इनके लिए अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स तो हैं। बट ऐसे लोग जिनकी इनकम आप देख सकते हैं, जिनकी इनकम ऑल रूरल हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू 32,000, जिनकी इनकम एनुअली 32,000 तक की आती है,
उनको इस स्कीम में कवर किया गया है और इनके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है लेकर के आए हैं। इसका एम क्या है? शेल्टरलेसनेस को रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश से कंप्लीटली इरेडिकेट करना, कंप्लीटली हटाना। ये क्या करता है? ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, हाउसिंग प्रोवाइड करता है टू रूरल फैमिलीज हु हैव नॉट बीन कवर्ड अंडर इंदिरा आवास योजना। आप जानते हैं इंदिरा आवास योजना वाज अनदर रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, बट इसके अंतर्गत जिन लोगों को कवर नहीं किया जा सका उन लोगों के लिए आपके पास आपके सामने दिखता है CCS स्कीम। The funds are shared by the center and the state in the ratio 75 and 25. 75% ऑफ द फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और 25% ऑफ द शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड जय हिंद।